नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बलराम मिश्रा और मैं आपको स्वागत करता हूं मेरा चैनल पर्पज ऑफ एवरीथिंग पर। तो हम हिंदी में जैन योगा रीड कर रहे हैं। जैन योगा का 10th चैप्टर पर हम पहुंच चुके हैं। तो दुनिया में दुख है, ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि दुनिया में दुख है लेकिन उसका कारण हमको नहीं पता कि व्हाट इज़ द कॉज ऑफ द दुख। दुख का कारण क्या है। जैसे कि आपको पता है, प्रॉब्लम का अगर आपको कारण पता है तो प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं, पूरी की पूरी ख़त्म कर सकते हैं उस प्रॉब्लम को। लेकिन जब तक आपको उसका कॉज ही नहीं पता तब उसका ख़त्म ही नहीं कर सकते। एक छोटा सा एग्जांपल दे के आपको मैं बताने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। जब ये जो फ़ोन में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, जब ये फ़ोन नहीं था मेरे पास एक अच्छा फ़ोन था। तो उस फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम हो गया था। उसका डिस्प्ले ऑटोमेटिक चल रहा था, स्क्रीन टच रेस्पॉन्स नहीं करता था। तो मैं परेशान हो गया। मैं जहाँ ले करके गया, कहाँ, मोबाइल की दुकान में ले करके गया। और जो रिपेयरिंग जो कर रहे थे उन्होंने मुझे बताया कि इसका रीसेट मारना पड़ेगा। मैंने बोला ठीक है, मैं करता हूँ रीसेट। तो रीसेट किया, उसका बाद भी फ़ोन नहीं ठीक हुआ। फिर मैंने पूछा कि अब क्या करेंगे, अभी तो नहीं ठीक हो रहा है। उसने फिर बोला कि अभी इसका जो सॉफ्टवेयर है ना, इसको अपडेट कराना पड़ेगा तभी ये हो सकता है। मैंने बोला ठीक है, अपडेट करा दो। मैंने पूछा कितना रुपये चाहिए। उन्होंने बोला 200 रुपये में हो जाएगा। और मैंने निकाल करके दे दिया। और वो सॉफ्टवेयर अपडेट करने का बाद जब मैं स्विच ऐप खोला तो फिर भी प्रॉब्लम था। तो मेरा टेंशन बढ़ गया था कि 200 रुपया खर्च हो गया मेरा, अभी तक फ़ोन नहीं चल रहा है। फिर मैं पूछा कि क्या करेंगे, उसका बाद फिर क्या करेंगे, इतना नहीं हो रहा है। फिर उन्होंने बताया कि इसका डिस्प्ले चेंज करवाना पड़ेगा। तो मैं उसका डिस्प्ले भी चेंज करवाया। वो 500 रुपया पड़ा, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ था। तो फिर मैं पूछा कि अभी क्या करूँगा, अभी तो फ़ोन नहीं चल रहा। तो उसने बताया कि अभी तो नया फ़ोन खरीदना पड़ेगा, ये फ़ोन नहीं चलने वाला। तो मैं वापस आकर के ये वाला फ़ोन खरीद लिया। तो ये प्रॉब्लम कहाँ था एक्चुअली। जो दुकान, मतलब जो रिपेयरिंग कर रहा था, वो ढूंढ रहा था कि कहाँ पर कारण है, कहाँ पर प्रॉब्लम है। वो ढूंढने के लिए कोशिश कर रहा था लेकिन ढूंढ नहीं पा रहा था। वो 3-4 बार कोशिश किया, उसके बाद फेल हो गया। फिर उसने बताया कि ये फ़ोन नहीं हो सकता है, प्रॉब्लम ढूंढ ही नहीं पाया। ठीक ऐसे ही हमको लगता है कि छोटा सा प्रॉब्लम आता है, हमारा सामने आता है, हमको लगता है कि ये प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उसको सॉल्व करने का बाद भी प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है। ये प्रॉब्लम, पता नहीं बचपन से हम कितना प्रॉब्लम को आज तक सॉल्व किया है, फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। आज भी हम परेशान हैं, कल भी परेशान थे और आज भी परेशान हैं। तो ये क्यों है? क्योंकि एक्चुअली व्हाट इज़ द कॉज ऑफ दिस सैडनेस, डिप्रेशन, ये हमको नहीं पता। लेकिन जैन योगा जो किताब है ये आपको बहुत ज़्यादा क्लियर डेफिनेशन दे सकता है कि दुख के बारे में, दुख क्यों है। तो आज 10 चैप्टर है, उसका एक बहुत इंटरेस्टिंग आज बात हम पढ़ने वाले हैं। थोड़ा ध्यान से इसको पढ़िएगा। तो बताता हूँ। मैंने बोला था कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी प्लस में जाता है और माइनस में जाता है। जब प्लस में जाता है उसको हम बोलते हैं कॉन्स्ट्रक्टिवनेस, और जब माइनस में आता है उसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिवनेस। तो ये कॉन्स्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव, ये दोनों के अंदर क्या फ़र्क है? जो कॉन्स्ट्रक्टिव होता है यानी हम भला करते हैं, और जो डिस्ट्रक्टिवनेस होता है इसमें हम बहुत ही खतरनाक हो जाते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। तो मान लो आपका जो आई सेंटर है उसका कितना है, प्लस 2000 तक ऊपर जा सकता है और माइनस 2000 तक वो नीचे जा सकता है। ठीक है, ऐसे ई सेंटर ये प्लस कितना 4000 तक ऊपर जा सकता है और माइनस 4000 तक नीचे आ सकता है। और एस सेंटर
+8,000 तक ऊपर जा सकता है और -8,000 तक नीचे जा सकता है। मतलब सेक्स सेंटर बहुत ज़्यादा अच्छा भी हो सकता है और बहुत ज़्यादा बुरा भी हो सकता है। प्लीज़ जो एम सेंटर है वो +2,000 तक जा सकता है और -2,000 तक नहीं जा सकता, 0 हो सकता है। मतलब बॉडी का मूवमेंट या तो होगा या तो नहीं होगा। समझ में आ रहा है? इसका माइनस नहीं होता है एम सेंटर का। तो ये जो आई सेंटर का होता है, मान लो आपका आई सेंटर का इंटेंसिटी 500 +500, तो +500 से आपको +1,500 जाना है, तो क्या होगा, प्लस रिजल्टेंट इंटेंसिटी बढ़ता हुआ जाएगा, 500 से 1,500 तक जाएगा। तो ये जो मूवमेंट हो रहा है ये आई सेंटर ऊपर जा रहा है। जैसे कि मान लो आपका इंटेलिजेंस बहुत कम है, यानी आपको कुछ भी नहीं पता था दुनिया के बारे में, दुनिया का रियलिटी आपको पता चल गया, धीमे धीमे पता चल गया, तो आपका आई सेंटर इंटेंसिटी बढ़ता हुआ ऊपर चल गया। समझ में आ रहा है? तो मान लो आपके पास बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस है, आपके पास एक तेज दिमाग है, तो उसको आप यूज करके दुनिया का कुछ खराब करना चाहते हैं, तो आपका आई सेंटर क्या हुआ, नीचे होगा। यानी 1500 था, 1500 से नीचे आया, 0 होगा, 0 से फिर नीचे जाएगा, माइनस होगा। जब माइनस होगा तब क्या होगा, डिस्ट्रक्टिवनेस, यानी आपका माइंड में आएगा कि मैं एटम बम बनाऊं और एक वर्ल्ड को उड़ा दूं। ये होता है माइनस आई सेंटर। तो ये जो अप डाउन हो रहा है आई सेंटर का अप डाउन, इस तरह ई सेंटर में अप डाउन हो रहा है। ई सेंटर में भी +2,000 होता है कभी कभी, और जब मतलब ये खिसकता है, नीचे नीचे आता है, तो -2,000 तक चला जाता है। मैक्सिमम -2,000 तक जा सकता है और मैक्सिमम +2,000 तक ऊपर उठ सकता है और 0 भी हो सकता है। तो ये था ई सेंटर का बात। तो अब बात करते हैं कि एक सेंटर से दूसरे सेंटर को जंप। ओके, ये क्या होता है, ये स्लाइडिंग की तरह होता है। जैसे कि मान लो आप अभी आई सेंटर में हैं, आप कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम करते करते आपका कान में कोई आकर के बोल दिया कि घर में आपका कोई आदमी का डेथ होने वाला है, तो आपका क्या होगा, तुरंत आप जो आई सेंटर में थे, आई सेंटर से ई सेंटर में चले जाएंगे। ये जो हुआ, ये स्लाइड हुआ, आई सेंटर से धीमे धीमे आप ई सेंटर में चले जाएंगे। तो ये जो इंटरचेंजिंग हो रहा है, इसको जो साधु थे उन्होंने इसको नाम दिया था कि सर्पेंटाइन मूवमेंट, यानी सांप की तरह मूव कर रहे हैं आई सेंटर ई सेंटर। इसको भी बोला जाता है कि जो तीनों गुणों है, रजस तमस और देखता हूँ, सत्व रजस तमस, ये तीनों के अंदर क्या होता है, मूवमेंट चलता रहता है। बस 24 घंटे में कभी आप आई सेंटर में होते हैं, कभी आप ई सेंटर में होते हैं, कभी आप एस सेंटर में होते हैं। बस आपको पता ही नहीं चलता कि मैं कौन से सेंटर में हूँ और किस तरह इंटेंसिटी में हूँ, अभी प्लस इंटेंसिटी या माइनस इंटेंसिटी। आई सेंटर का इंटेंसिटी मेरा कितना अच्छा है, कितना बुरा है, ई सेंटर में मैं ऊपर हूँ कि नीचे हूँ, और एस सेंटर में मेरा ऊपर है कि नीचे है। जो मैं आई सेंटर में कब ई सेंटर में चला गया, ई सेंटर से मैं कब एम सेंटर में एस सेंटर में चला गया, ये पता चलना एक साइंटिस्ट की तरह अगर आप पता लगा सकते हैं कि मैं कौन से सेंटर में अभी हूँ, तो ये बहुत बड़ा काम है। समझ में आ रहा है? तो आप देखेंगे कि एक सर्पेंटाइन मूवमेंट की तरह आपके माइंड के अंदर चल रहा है, कभी आई सेंटर, कभी ई सेंटर, कभी एस सेंटर, कभी एम सेंटर। लेकिन जब डेथ आता है तब ये मूवमेंट नहीं होता है, यानी आई सेंटर 0, ई सेंटर भी 0, एस सेंटर 0, एम सेंटर 0, सब 0 हो जाते हैं। तभी आपका कोई मूवमेंट नहीं होता है, ना कोई थॉट चलता है, ना आप रो पाते हैं, ना आप सेफ में जा पाते हैं, कुछ नहीं हो पाता है, तभी सब कुछ 0 हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, तो बाकी हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो थैंक यू।